अच्छा साथ में मुझे ये बताएं कि ये अमूमन जब एफबीआर की वजह से या गवर्नमेंट की तरफ से हमें बजट के अंदर भी हम देखते हैं कि टैक्सेस वगैरह रियल स्टेट के ऊपर आते रहते हैं, और इस टाइम के ऊपर मैंने पहली भी वीडियो के अंदर बताया कि जो रियल स्टेट है वो काफ़ी एक बुरे पैच से इस टाइम के ऊपर गुजरी। और अमूमन यही होता है कि जब गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज आती हैं तो इस किस्म की जो ये बॉडीज़ होती हैं, जो रियल्टर फेडरेशन होती हैं, या जैसे डीएचए के अंदर एक रीका है, इदारा है, उसके अंदर जो है वो रियल्टर्स के वेलफेयर के लिए कामकाज किया जाता है। ये टाइम एंड अगेन इंटरैक्ट करते हैं गवर्नमेंट बॉडीज के साथ और कहते हैं कि जी ये आपने क्या कर दिया, हम तो लुट जाएंगे, ये हो जाएंगे, और फिर इवेंचुअली चेंजेस उसके अंदर होती हैं, बट टैक्स फिर भी बढ़ जाता है। हमें पिछले अगर 2-3 साल के अंदर देखें तो ये हुआ। इसके हवाले से क्या कहना चाहते हैं साथ भी? देखिए, अभी भी जो एफबीआर ने इसके ऊपर सस्पेंड इसको किया है, ये 31 जनवरी 2026 तक किया है। तो इसका मतलब ये है कि दिसंबर का तो ये महीना तकरीबन अपने अख्ताम के ऊपर है। अगला महीने के ऊपर एफबीआर डेफिनेटली कुछ ना कुछ रेट्स के अंदर रद्दोबदल करेगा। हो सकता है कि जो जितनी एवेल्यूएशन उन्होंने पहले की थी हो सकता है उससे कुछ ना कुछ कम हो, लेकिन प्रॉपर्टी के रेट्स के अंदर डेफिनेटली चेंजेस आएंगे, क्योंकि एफबीआर भी जो फंड्स जनरेशन या उन्होंने अपने जो पैसे जमा करने हैं वो डेफिनेटली टैक्स के थ्रू करने हैं, कोई और मीन्स तो है नहीं। तो रियल एस्टेट के ऊपर टैक्सेस उन्होंने लगाने हैं, लेकिन इस टैक्सेस का नुकसान एफबीआर को ये समझना चाहिए कि इस टाइम के ऊपर अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन ज़्यादा होने से रियल एस्टेट के टैक्सेस के अंदर भी ज्यादती होगी। वो इस तरीके से कि कैपिटल गेन टैक्स भी आपका बढ़ जाएगा, या फिर विद होल्डिंग टैक्सेस जो आप एडवांस टैक्स की सूरत के अंदर लेते हैं उनकी भी जो शरह होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। और उसके अलावा मार्केट के अंदर मार्केट फ्रीजिंग का रिस्क आ जाएगा कि हो सकता है कि मार्केट के अंदर बिल्कुल ही बायर सेलर ट्रांजैक्शन ना करें, क्योंकि अगर सेलर के ऊपर इस टाइम के ऊपर सेलर के ऊपर टैक्स हम ज़्यादा देखते हैं तो वो भी हो सकता है कि ट्रांजैक्शन उस तरीके से ना करे। और उसके अलावा लोगों की परचेसिंग पावर का काफ़ी इशू हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि अगर आप कोई 5 करोड़ रुपए का प्लॉट ले रहे हैं लेकिन 5 करोड़ रुपए के ऊपर ही अगर आप टैक्स अदा कर रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। वैसे जो रियल एस्टेट के अंदर हमने देखा है कि 5 करोड़ रुपए के प्लॉट के ऊपर आप 1.5 करोड़ या 2 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन के ऊपर आप टैक्स अपना अदा कर रहे होते हैं।